हेलो। देखिए, लास्ट जो क्लास हुई थी अपनी वो थी कंकरेंट लिस्ट पे थी, और कंकरेंट लिस्ट में हमने एंट्री नंबर 1 to 11 तक हम लोग कर चुके थे। ठीक है, एक बार उसको फास्टली रिकैप करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। हमारा जो सबसे पहला एंट्री नंबर 1 थी कंकरेंट लिस्ट की, वो क्रिमिनल लॉ पे थी। क्रिमिनल लॉ के लिए क्या चाहिए था? प्रोसीजर चाहिए था, और प्रोसीजर के लिए क्या है? एक्यूज सामने होना चाहिए। तो उसको क्या है, हम डिटेंशन में रखेंगे। जब हम खुद रख रहे हैं तो उसको कभी अपने स्टेट में तो कभी अदर स्टेट में उसको भेज रहे थे। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद में जो अगला जो था अपने पास में फैमिली से रिलेटेड था। फैमिली से रिलेटेड में क्या कर रहे थे, जैसे मैरिज, डाइवोर्स, विल, अडॉप्शन, मेंटेनेंस, वो सारी की सारी चीजें आ रही थी। तो बाद में क्या हुआ था कि आपने उसमें एक था कि भैया प्रॉपर्टी आप ट्रांसफर कर रहे हो, ट्रांसफर करते हैं तो ए ने प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर करी, तो क्या बन गया? कॉन्ट्रैक्ट बन गया। लेकिन कई बार ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है, जिसकी वजह से आप क्या हो, या तो बैंक करप्ट हो जाते हो या इंसॉल्वेंट हो जाते हो। और इन दोनों ही चीजों से क्या हो जाता है, आपका ट्रस्ट टूट जाता है। अब देखो क्या है, अब की क्लास में आपने क्या कहा कि जब कुछ रॉन्ग हुआ आपके साथ में, और रॉन्ग हुआ तो आप क्या हो गए? इंसॉल्वेंट हो गए। ठीक है, अब इंसॉल्वेंट हुआ तो आपका क्या है? ट्रस्ट टूट चुका है। लेकिन बोले ये ट्रस्ट टूटा कैसे? कि भैया आपको किसने बताया कि भैया ये पर्टिकुलर पर्सन इंसॉल्वेंट हो चुका है? तो ये सारी की सारी जो चीजें थी वो आपको बताई थी कोर्ट के अंदर। बोले ठीक है, कोर्ट के ही डिक्लेरेशन से ही आदमी को इंसॉल्वेंट कहा जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्या कह रहा है कि भैया ये जो जो इंसॉल्वेंसी के जो आपने बातें कही थी वो सारी की सारी कहाँ से डिक्लेरेशन होंगी? कोर्ट से होंगी। बट इन वाली कोर्ट में कौन सी कोर्ट्स नहीं आती हैं? आपकी सुप्रीम कोर्ट नहीं आएंगी। बोले ठीक है सर, हमने फिर क्या कहा, लेकिन कोर्ट ने ऐसे तो है नहीं कि जी जाते और जाते कह दिया कि सर चलो ओके डिक्लेरेशन, कि आप ना डिक्लेयर कर दिया इंसॉल्वेंट आपको। तो ऐसा तो होगा नहीं। तो भैया कोर्ट क्या लेगी आपसे? एविडेंसेस लेगी और ओथ लेगी कि भैया पर्टिकुलर पर्सन ने कोई डेब्ट जो उसके रिमेनिंग थे वो उनका पे नहीं किया, जो भी है। और ये सारा का सारा जो प्रोसीजर होगा कोर्ट का, वो कौन सा चलेगा? सिविल प्रोसीजर चलेगा। और इसी के साथ में ही आपकी क्या चीज आ रही है? लिमिटेशन भी आ रही है। लिमिटेशन के साथ में आर्बिट्रेशन भी आ रहा है। ठीक है ना? ठीक है, क्या कह रहे हैं फिर से देखते हैं कि भैया आपको जब ट्रस्ट टूटा, मतलब इंसॉल्वेंट हुआ, तो आपका ट्रस्ट टूटा है। और ये किसने तोड़ा? कोर्ट ने तोड़ा। कैसे? कि एविडेंसेस ली थी पर्टिकुलर पर्सन की, इस आदमी ने ना अपने डेब्ट का पे नहीं किया है, या और ये उस आदमी ने अपनी सारी चीजें औरत पे बोली थी। और ये सारी की सारी प्रोसीजर जो चलेगा आपका वो सिविल में चलेगा। बोले ठीक है, क्योंकि ये सिविल नेचर है। लेकिन कुछ लोग क्या है, कंटेम्प भी कर जाते हैं। कोर्ट ने बुलाया, भैया एविडेंस पे आ जा, अरे भैया आ जा, ऑथ दे दे अपनी। लेकिन उसने क्या है, आने से मना कर दिया। मना कर दिया तो क्या हो गया? उसने कंटेम्प कर दिया। बट इस वाले पॉइंट में क्या है, सुप्रीम कोर्ट की इन कंटेम्प को इंक्लूड नहीं किया जाता। बोले ठीक है सर, ये एक बार हमने इसको क्लियर कर रहे हैं। तो क्या कह रहा है कि सर कंटेम्प तो कर दिया आपने। बोले किसका किया? कोर्ट का किया। लेकिन कुछ ट्राइब्स होती हैं, उनके ऊपर इन चीजों का कोई भी रूल्स अप्लाई नहीं होगा। भैया वो अपने हिसाब से चलेंगे, आपके कोर्ट बुलाती रहो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अब देखते हैं, ये हो गया आपका एंट्री नंबर 11A, ये 12, ये 13, जिसमें इंक्लूड हो गए आपके लिमिटेशन और आर्बिट्रेशन। ठीक है, ये हो गया 14 और ये हो गया 15। बोले ठीक है। अब कंटेम्प कर रहे हैं, हमने बात करी थी ट्राइब्स की, लेकिन उसके बाद में क्या होता है, कोर्ट में कुछ ऐसी चीजें भी आती हैं। तो क्या कर रहे हो कि कोई आदमी या तो लूनेसी में है या मेंटल डिसपेंसी में है। ठीक है, बोले कि ओके। अब कोई आदमी जो मेंटल होता है वो आदमी क्या करते हैं,
वो जो भी आदमी, सपोज मैं कहता हूँ कि साहब मैं ही हूं, तो मैंने क्या किया, क्रूरल्टी करी, किस पर करी, एनिमल्स पे। तो हम क्या चाहते हैं, लोग क्या चाहते हैं कि साहब उनका प्रिवेंशन हो, किसी भी जानवर को, आप क्या हो, मवेशी जो भी हैं, उनको क्रूरल्टी होने से बचाया जाए। तो बोले भैया मुझे यहाँ पर तो रोक लिया, तो मैं कहाँ पे निकल गया, फिर मैं निकल गया फॉरेस्ट में। और फॉरेस्ट में जाकर मैं किनके साथ में, वो ही एनिमल्स और बर्ड्स के साथ में क्या करने लग गया, क्रूरल्टी कर रहा था। तो उस चीज को क्या किया, प्रोटेक्शन किया। बोले ठीक है। अब जो आदमी मेंटल है, ये तो उसने काम किया किस पर, एनिमल्स पे। बोले ठीक है, एनिमल्स पे या जो भी है अपना बर्ड्स पे। लेकिन मुझे कहीं जंगल वंगल में तो जाने दे रहे नहीं है, तो मैं क्या हूँ, मेंटल हूँ, और मैं क्या कर रहा हूँ, एडल्ट्रेशन कर रहा हूँ। एडल्ट्रेशन ऑफ द फूड और द अदर गुड्स, इनमें एडल्ट्रेशन कर रहा हूँ। जैसे कि भैया होते हैं आजकल नकली मावा, नकली दूध, ये सारी चीजें आ रही हैं। या फिर जो मैं एडल्ट्रेशन कर रहा हूँ, किसमें कर रहा हूँ, ड्रग्स में। ड्रग्स और पॉइजन्स जो भी हैं, कि भैया आप जो मेडिसिन या जो भी हैं वो प्योर ना देकर उनमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज मिक्स कर रहे हैं। या फिर आप क्या कर रहे हो, जो पॉइजन दे रहे हो वो भी ओरिजिनल नहीं दे रहे हो। ऐसी कोई चीजें आप कर रहे हो, तो ये आपका हो गया ड्रग्स और पॉइजन तक का। अब देखते हैं इसको कि भैया ये एंट्री नंबर कितने तक आ चुके हैं। अपने ये आए हैं 70, सॉरी सॉरी, ये हो गया 16, ये 17, 17A और 17B। ठीक है। फिर ये आ गया 18 एंड लास्ट वन इज द 19। अब एक बार आप एंट्री नंबर 1 to 19 का आप एक बार मिक्सअप कीजिए, आपको एकदम टिप्स पे याद हो जाएगा।